स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त SK गुप्ता। आज का वीडियो शुरू करते हैं इन पंक्तियों के साथ। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर। हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कंपनी अकाउंट से रिलेटेड थ्योरी, और इस क्रम में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैटेगरीज ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल। इसके पहले के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है। कॉल्ड अप कैपिटल बहुत ही आसान है। मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी ने पब्लिक से 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे हैं, तो यहाँ पर 3 और 3 यानी 6 रुपये कहलाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। यानी जो शेयर की फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू को जो मांगा गया पार्ट है, यानी जो मांगी गई वैल्यू है, उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। मान लीजिए किसी शेयर की वैल्यू है 50 रुपये। कंपनी ने 15 रुपये एप्लीकेशन, 15 रुपये अलॉटमेंट और 10 रुपये कॉल पर मांगे हैं, तो 15 + 15 + 10, यहाँ इन तीनों का एडिशन 40 हो रहा है, तो यहाँ पर 40 कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। कई बार कंपनी सारा पैसा मांग भी लेती है। जैसे 10 रुपये का शेयर है तो 5 एप्लीकेशन एंड 5 अलॉटमेंट, तो टोटल 10 रुपये कॉल्ड अप कहलाएंगे। तो कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो सकती है और फेस वैल्यू से कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती है। फेस वैल्यू से ज़्यादा होने पर वो कहलाता है प्रीमियम। तो प्रीमियम का टॉपिक अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ शेयर वैल्यू विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ऑन शेयर्स फ्रॉम सब्सक्राइबर। शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, उस फेस वैल्यू का जो हिस्सा सब्सक्राइबर से मांगा गया है, उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। कंपनी में डिसाइड टू कॉल इंटायर अमाउंट और पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी अगर चाहे तो सारा अमाउंट एक साथ लमसम में मांग सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट के थ्रू पब्लिक से लेती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, कंपनी ने 6 रुपये सब्सक्राइबर से मांगे हैं, तो यहाँ पर 6 रुपये कॉल्ड अप वैल्यू कंसिडर किए जाएंगे। Amount received according to called up value will be recorded in balance sheet liability under head of share capital. Uncalled up capital. अगर आप कॉल्ड अप कैपिटल को समझ चुके हैं तो अनकॉल्ड अप कैपिटल को समझना बहुत आसान है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि 10 रुपये कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू है और कंपनी ने 6 रुपये सब्सक्राइबर से मांगे हैं, यानी अभी 4 रुपये कंपनी ने नहीं मांगे हैं। तो ये जो 4 रुपये जो नहीं मांगे गए हैं वो कहलाएगा अनकॉल्ड अप कैपिटल। ये बचा हुआ पैसा कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पब्लिक से कॉल करेगी। दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट yet been called up is called uncalled up capital. सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो पार्ट कॉल्ड अप के रूप में नहीं मांगा, कॉल्ड अप के रूप में मांग लिया गया है, और जो पार्ट नहीं मांगा गया है, याद रखिए जो पार्ट नहीं मांगा गया है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। कंपनी में कॉल दिस अमाउंट लेटर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, कंपनी ने 6 रुपये कॉल किए हैं, तो यहाँ पर 4 रुपये अनकॉल्ड अप कहलाएंगे। अब बात करते हैं पेड अप कैपिटल की। अब पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल के साथ ही समझा जाएगा। मान लीजिए 10 रुपये फेस वैल्यू है, कंपनी ने 6 रुपये कॉल किए हैं। अब 6 रुपये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल भी हो सकता है, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल का भी टोटल हो सकता है। जो 6 रुपये कंपनी ने मांगा है वो कॉल्ड अप है। अब जो पब्लिक पे करेगी वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे शेयर होल्डर सारा अमाउंट पे कर दें, और मान लीजिए पे भी कर दें
तो जो अमाउंट कंपनी के पास आ चुका है, कॉल्ड अप कैपिटल के अकॉर्डिंग जो अमाउंट कंपनी के पास आ चुका है वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, पब्लिक ने 10,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया, यानी फुली सब्सक्रिप्शन। एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो यानी 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपये सब्सक्राइब या इशूड कैपिटल होगी हमारी। लेकिन कंपनी ने सिर्फ 7 रुपये ही कॉल किए हैं, तो यहाँ पर 10,000 इंटू 7, 70,000 कंपनी ने कॉल्ड अप किया है। अब 70,000 में से 60,000 कंपनी के पास आया, यानी 10,000 रुपये कंपनी के पास नहीं आए हैं। तो जो 10,000 रुपये नहीं आए हैं वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। तो यहाँ पर 70,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 60,000 कहलाएगी पेड अप कैपिटल। It is that portion of called up capital which has been actually received from subscriber. Called up capital का वो पार्ट जो एक्चुअली में सब्सक्राइबर से मिल चुका है उसे पेड अप कैपिटल कहा जाएगा। When shareholder paid called up amount, it become paid up share capital. जब शेयर होल्डर कॉल्ड अप अमाउंट पे कर देते हैं तो उसको पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर कॉल का अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो उसको कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। अमाउंट रिसीव अकॉर्डिंग टू पेड अप कैपिटल वैल्यू will be recorded in balance sheet liability side under the head of share capital. पेड अप कैपिटल को कैसे समझ सकते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से कॉल्स इन एरियर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पेड अप कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है, कंपनी अपने सारे शेयर्स एक साथ पब्लिक को इशू नहीं करती है, कुछ शेयर कंपनी बचा लेती है। तो जो शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं किए गए हैं वो कहलाती है रिजर्व कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी अपने बाइंड अप के समय इस्तेमाल करती है। तो अ कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने पब्लिक को इशू नहीं किया गया है और वो उस हिस्से को सिर्फ कंपनी के समापन के समय ही मांगेगी, तो इस तरह की कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन बाइंडिंग अप कंपनी। आमतौर पर इसका इस्तेमाल क्रेडिटर्स के लिए किया जाता है, उनका पेमेंट करने के लिए किया जाता है या उनको शेयर्स के थ्रू पेमेंट करने के लिए किया जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की 5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक, तो यहाँ पर 5 लाख इंटू 10 टोटल कैपिटल होगी कंपनी की 50 लाख। तो यहाँ पर 50 लाख ऑथराइज कैपिटल हुई कंपनी की। अब कंपनी ने 2 लाख शेयर पब्लिक को इशू किए 10 रुपये का एक, तो यहाँ पर इशू कैपिटल होगी 2 लाख इंटू 10 यानी कि 20 लाख रुपए। 3 लाख शेयर पब्लिक को इशू नहीं किए गए हैं तो यहाँ पर अनइशू कैपिटल कहलाएगी 30 लाख। अब 2 लाख शेयर जो पब्लिक को इशू किए गए हैं उसमें से 1,90,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 1,90,000 इंटू 10, तो ये कहलाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब एक शेयर की फेस वैल्यू है मान लीजिए 10 रुपये, कंपनी ने 6 रुपये सब्सक्राइबर से मांगे हैं, तो यहाँ पर 6 रुपये कहलाएगा कॉल्ड अप और उन 1,90,000 इंटू 6 वो कहलाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। 4 रुपये कहलाएंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल, यानी 10 में से 6 रुपये मांग लिए हैं यानी 4 रुपये नहीं मांगे हैं जो कि कंपनी बाद में मांगेगी कॉल के रूप में, तो वो कहलाएंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब यहाँ पर हमें पेड अप कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी होगी? तो जो कॉल्ड अप वैल्यू है उसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस कर देंगे, यानी जो पैसा कंपनी को नहीं मिला है, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल। तो इस चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, अनकॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल क्या होती है। आइए देखते हैं इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अब उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नोट्स टू अकाउंट पर चलते हैं सीधे। तो यहाँ पर जो ऑथराइज कैपिटल है उसकी डिटेल हमें लिखनी होगी मगर टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल की डिटेल हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको टोटल में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चंस में हम इशू कैपिटल, सब्सक्राइब और पेड अप को एक ही हेड में एक साथ लिख देते हैं। अब ये ऑप्शन है आपका कि आपको एक साथ लिखनी है, अलग अलग लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर पेड अप कैपिटल आपको समझाया कि कितने शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब किए हैं पब्लिक ने,
और कितना पैसा कंपनी ने उनसे मांगा है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू को हमें यहाँ लिखना होगा। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों अगर हैं तो दोनों की अमाउंट लिखकर उसमें से जो अमाउंट पब्लिक ने नहीं पे किया है वो माइनस करना होगा। फिर जो अमाउंट बचेगा माइनस करने के बाद वो हमें यहाँ नोट करना होगा, तो वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल। अब इस अमाउंट को हमें टोटल में इंक्लूड करना है। बाकी ऑथराइज्ड और इश्यूड और सब्सक्राइब का जो अमाउंट है वो हमें सिर्फ शो करना है, टोटल में नहीं लेना है। और पेड अप कैपिटल का जो अमाउंट है वो हमें टोटल में लेना है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कॉल्ड अप वैल्यू, अनकॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल क्या होती है वो मैंने आपको बताया, और साथ ही बैलेंस शीट में कैपिटल को किस तरीके से नोट डाउन करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।